नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में मुंगरा बादशाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा क्षेत्रीय पार्टी है और उनके लोग अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़ हो रही है। ऐसी अराजकता फैलाने वाली पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। जीत का दावा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में भाजपा 405 होने जा रही है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया। वहीं गाजीपुर से बीजेपी नेता अरुण कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी को बड़ा माफिया बताया और योगी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अरुण सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पास इलाके में जहां बीजेपी से प्रत्याशी नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, वहीं सपा से सनातन पांडे को उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी से ललन यादव को यहां से मैदान में उतारा गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलिया की इस बार जनता किसको अपना सांसद चुनेगी। नीरज शेखर क्या बात है नीरज शेखर में से क्या खास है? नीरज शेखर देखिए 5 बार के सांसद रहे हैं, पिताजी 8 बार के सांसद रहे, अनुभव बहुत काम कर। बलिया में लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बलिया में 7वें चरण का मतदान होना है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने का दम भर रही हैं। बीजेपी के नीरज शेखर, सपा से सनातन पांडे, वहीं बसपा से ललन यादव को मैदान में उतारा गया है। टीवी 24 की टीम ने जनता का मूड जाना। आइए सुनाते हैं जनता की जुबानी। आप देख रहे हैं टीवी 24। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो इस समय लखनऊ की धरती पर, लखनऊ में 20 तारीख को चुनाव है, माननीय राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं उनका प्रचार करने के लिए, उनके वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। हमारे साथ हैं गाजीपुर से प्रदीप कुमार सिंह जी। और प्रदीप जी, कुछ 2 शब्द आप जो है राजनाथ जी के बारे में बताइए, उन्होंने कितना विकास किया हुआ है। यहाँ तो विकास ही विकास है, चारों तरफ फ्लाईओवर क्या सब कुछ बन रहा है और बनता ही रहेगा। हमारे साथ और अरुण सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, गाजीपुर के बड़े नेता हैं, 3 बार चुनाव लड़े हुए हैं विधानसभा का। इस समय मैं उनसे पूछूंगा कि इस समय उन्होंने लखनऊ में जगह जगह वहां पे घूमे हैं, क्या माहौल है लखनऊ में, क्या विकास की कितनी बात हो रही है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे लखनऊ में। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। बलिया में लोकसभा चुनाव सामने में है, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बलिया में 7वें चरण का मतदान होना है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने का दम भर रही हैं। बीजेपी ने नीरज शेखर, सपा से सनातन पांडे और वहीं बसपा से ललन यादव को मैदान में उतारा है। वहीं टीवी 24 की टीम ने जनता का मूड जाना। आइए सुनाते हैं कि जनता की जुबानी। बीजेपी से प्रत्याशी नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, वहीं सपा से सनातन पांडे को उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी से ललन यादव को यहां से मैदान में उतारा गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलिया की इस बार जनता किसको अपना सांसद चुनेगी। नीरज शेखर क्या बात है नीरज शेखर में से क्या खास है? नीरज शेखर देखिए 5 बार के सांसद रहे हैं, पिताजी 8 बार के सांसद रहे, अनुभव बहुत काम करता है।
और आज मोदी जी का अनुभव आज काम कर रहा है। मोदी जी का जवाब नहीं है, उसी तरह बलिया में नीरज शेखर जी का जवाब नहीं है। बलिया में कितना विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? और 2 बार से सांसद रहे हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, एक बार भरत सिंह और एक बार वीरेंद्र सिंह मस्त। विकास की स्थिति देखेंगे तो इस तरह से बलिया की स्थिति थी, जितना पिछड़ा था उससे करीब कुछ तो अच्छा विकास हुआ है। रही बात विकास की बात, आप इसलिए की है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल समझते समझते उनका 4 महीने बीते। विकास वो चाहते थे कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अभी शुरुआत गांव से किए ही थे, तब तक प्रधानमंत्री पद से हट गए। विकास जितना अभी चाहिए था बलिया के लिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। और विकास जितना बलिया पिछड़ा था, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जितना पिछड़ा था, उसके बाद से विकास दिख रहा है और विकास आगे भी दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार गिने चुने 10 सालों से आई। अगर विकास की आप बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप तो जिसने शासन किया 65 साल के शासन में कांग्रेस गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार रही। विकास की बात तो अगर कहीं से नहीं हुआ है तो इसके दोषी सीधे सीधी कांग्रेस है। क्या मुद्दा बलिया के? बलिया का मूड भगवामय है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे लोकप्रिय हैं और प्रत्याशियों से हटके हैं। यहाँ आने के बाद वो स्वयं सबका हालचाल लेते हैं, मृदुभाषी हैं। इसलिए बलिया के जो प्रत्याशी भाजपा के हैं उसके मुकाबले कोई प्रत्याशी नहीं है। इसलिए नीरज शेखर जी यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। खाली कोई मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो नहीं है, मुद्दा तो सब ठीक है। नीरज शेखर जी को क्या कहना है अब मोदी जी को? नीरज शेखर जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। का मूड बा कुछ बा? हाँ, बात है कानों के यहाँ के सबसे आगे निकल, कम से कम 1,20,000 से ऊपर, 1,20,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। अच्छा नहीं, ये वो सपा सरकार नहीं है कि किसी का पैसा लो नौकरी लगाने के लिए और हड़प लो। अच्छा ना, जाओ तो गाली दे, जाओ पैसा मांगने का, नौकरी नहीं लगाया तो पैसा हमारा वापस कीजिए तो गाली देगा, मारेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। हकीकत बता रहे हैं। अच्छा ना, वो सरकार नहीं है, ये हमारे हरदम साथ दिए हैं और देते रहेंगे। पहले नहीं जानते थे, अब जाने हैं, इसलिए हम इनको वोट देंगे। जय श्री राम। लोगों का कहना है कि बलिया में बहुत विकास हुआ और नीरज शेखर यहाँ से जीत के जाएंगे। देखना यह होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। अब जनता किसे अपना बलिया का सांसद चुनती है। अखिलेश चौधरी, टीवी 24। लखनऊ के चिन्हट के दयाल फॉर्म में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान चिन्हट के हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडली के पैर में गोली लग गई, जिससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं उसका एक साथी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक कार और पिस्टल समेत कई कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि बदौन से मिल रही है। बदौन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिजली चेकिंग करने गए टीम पर हमला हुआ है। एसएसओ के निजी अस्पताल संचालक ने बंधक बनाकर पीटा है। आरोपी महिला का दूसरे बिजली कर्मी ने बनाया वीडियो। मामले की जांच में पूरी वजीरगंज थाना जुटी है। तो बदौन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिजली चेकिंग करने गई टीम पर हमला हुआ है। एसएसओ को निजी अस्पताल संचालक ने बंधक बनाकर पीटा है। आरोपी महिला का दूसरे बिजली कर्मी ने वीडियो बनाया है। मामले की जांच में
वजीरगंज थाना पुलिस जुटी है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। जहां कन्नौज के एक गांव में एक घटना से सनसनी फैल गई। इंटर की एक छात्रा ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतक जिले के सौरिक ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। भाई पर भी युवती ने हथौड़े से हमला बोल दिया, लेकिन किसी प्रकार वो बच गया। बता दें कि घटना को अंजाम देने के पीछे शुरुआती जांच में युवती के किसी शख्स के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। पुलिस ने घटना को लेकर युवती से पूछताछ शुरू की है। वहीं गांव में घटना की सूचना से सनसनी फैल गई है। हम इस समय कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करमुल्लापुर गांव में हैं, जहां बीती रात एक घर के अंदर बेटी द्वारा पिता की हत्या कर दी जाती है। वो यही मकान है। इस मकान में जो है पिता की धारदार हथियार से बेटी ने हत्या कर दी। इस समय ताला पड़ा है। सारे लोग जो है बाहर हैं और बेटी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि पिता की हत्या करने के बाद बेटी अपने भाई की हत्या करने के लिए पहुंची। उसके हाथ में जो है हथौड़ा था। हथौड़ा भाई ने छीन लिया। जब ये जो आप मकान देख सकते हैं, इस मकान में जो है मृतक के परिजन रहते हैं। जब भाई चिल्लाने लगा तो परिजन जो है बाहर निकल कर आए। चीख पुकार सुनाई दी। उसके बाद जो है उस बेटी के हाथ से हथौड़ा छीना। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर आ गई इसी जगह, पुलिस ने बेटी को हिरासत में ले लिया और जो मृतक हैं उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, टीवी 24 कन्नौज। दिनांक 20 मई 2024 थाना छिबरामऊ ग्राम करमुल्लापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मौके से ज्ञात हुआ कि उनकी नाबालिग लड़की द्वारा ही हत्या की गई है। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में एसओजी की टीम और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को बरेला महादेव मंदिर के पास से 4 हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 102 ग्राम हीरोइन की बिक्री के साथ 27,600 नगद रुपए बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी कालू सिंह ने जानकारी दी। सोनभद्र से एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज की टीम द्वारा ग्राम बरेला में महादेव मंदिर के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संगीता उर्फ विमल कनौजिया, उसकी बहन संगीता वाइफ ऑफ बाबूलाल और बाबूलाल कनौजिया और उसका भतीजा अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 102 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है तथा 27,600 बिक्री का रुपया बरामद हुआ है। पूछने पर बताया गया इनके द्वारा कि ये इसमें 12 बंकी से आती थी और 12 बंकी से लाने वाले बंटी और राजा जो पूर्व से ही वांछित चल रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से ये इसमें
छठे चरण में होने वाले डुमरियागंज लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते जिले में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है और प्रत्याशी के पक्ष में भी भाजपा के बड़े नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु विधानसभा के बडरपुर बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जनपद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती बसपा और सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज 5वें चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। पिछली बार हम 13 जीते थे, रायबरेली हार गए थे। इस बार 14 की 14 सीटों में कमल का फूल का बटन लोग दबा रहे हैं फटाफट, और सपा बसपा कांग्रेस की विदाई हो रही है खटाखट, और उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है। इटावा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों शातिर चोरों के पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, 1 फर्जी नंबर प्लेट और 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ थाने में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। एक सूचना मिली थी, टिप ऑफ मिला था, देर रात में चेकिंग चल रही थी। इसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल से 2 बदमाश जा रहे थे, जिनके पास तमंचे भी थे, बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं, मतलब 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई है बुलेट सहित, और एक होंडा है, स्प्लेंडर है, और आपकी HF डिलक्स भी है उसमें है। तो इस प्रकार से 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं मोटरसाइकिल चोरी की, और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनसे जब पूछताछ की गई तो इनमें एक का नाम प्रदीप कुमार है, एक का नाम सरकेश है, एक उसराहार का तथा एक चौबिया का निवासी है, और एक के खिलाफ 7 मुकदमे हैं प्रदीप कुमार के खिलाफ, और सरकेश के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। और ये मैं भी बता दूं, इनके आपराधिक इतिहास के हिसाब से दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वायरल वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक युवक शख्स 8 वोट डालते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में अलीगंज विधानसभा की बूथ संख्या 343 ग्राम बखीरा पमारान का है। वीडियो वायरल होने के बाद ईटा पुलिस प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर एक एक्स ट्विटर पर कार्यवाही पर जानकारी दी। इस मामले में नया गांव पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के पलड़ी गांव में अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की लाश मिली है। युवक की पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। सूचना मिलते ही वो घर पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की टीम को युवक के गर्दन पर और सर पर चोट के निशान मिले। इसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज दिनांक 20 मई 2024 को थाना शाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलड़ी में एक बंद कमरे में एक शव पड़े होने की संभावना है। इस पर तत्काल थाना शाहपुर की पुलिस, सीओ बुढ़ाना और मैं स्वयं जनपद की फॉरेंसिक्स टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मौके पर नजाकत उर्फ नाजू का शव पड़ा हुआ मिला। जनपद की फॉरेंसिक्स टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अब घर वालों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और घटना का अनावरण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि हरदोई से मिल रही है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खेत की रखवाली कर रहे हैं किसान की गला रेत कर हत्या। बड़ी खबर हरदोई से बता रहे, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव के लोगों से शाम को विवाद हुआ था किसान का। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिलसर हिलन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।